नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भविष्य पुराण के मुताबिक एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, हर साल आखिरकार फाल्गुन पूर्णिमा पर सभी लोग त्योहार क्यों मनाते और यह होलिका क्यों जलाते हैं और यह उत्सव की शुरुआत किस वजह से हुई। तो इस संबंध में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तब श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को कि होली की शुरुआत जो है सतयुग से हुई है। उस समय रघु नाम का एक अत्यंत ही प्रतापी राजा हुआ करता था और ढोंढा नाम की राक्षसी थी जो रघु राजा के समय रहती थी। ढोंढा जो है छोटे बच्चों को मारकर खा जाती थी। वो बहुत ही ताकतवर थी क्योंकि उसको यह ताकत उसे शिव जी ने वरदान के स्वरूप वह पा लिया था और वह छोटे बच्चों को देखते ही खा जाती थी। ढोंढा राक्षसी ने अत्यंत ही कठोर तपस्या करती है, घनघोर जंगलों में जाकर और शिव जी की आराधना करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कठोर तपस्या करते हुए ढोंढा राक्षसी ने शिव जी को एक दिन प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने दर्शन दिया। हे ढोंढा राक्षसी, आंखें खोलो, क्या मांगते हो तुम। तब ढोंढा राक्षसी ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, मुझे कोई देवता हो या फिर कोई इंसान, कोई मुझे मार ना सके, ना ही मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना ही मेरी मृत्यु ठंड में हो, गर्मी में हो और ना ही मेरी मृत्यु वर्षा ऋतु में हो। तो ऐसा वरदान ढोंढा राक्षसी शिव जी से मांगता है और शिव जी ढोंढा राक्षसी को यह वरदान दे देते हैं। तथास्तु। और शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। शिव जी ने राक्षसी को मनचाहा वरदान दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने उससे कहा कि हे ढोंढा राक्षसी, तुम्हें खेलते हुए और उत्सव मनाते हुए बच्चों से तुम्हें सावधान रहना होगा, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब यह बात ध्यान में रखते हुए ढोंढा राक्षसी ने शिव जी से वरदान पाकर अत्यंत ही बहुत ताकतवर हो गई और पूरे पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। जब यह बात देवी देवताओं को पता चला तब ढोंढा राक्षसी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी देवता तक भी यह ढोंढा राक्षसी को मार नहीं सका और वह बच्चों को तो देखते ही खा जाती थी, क्योंकि शिव जी ने उसको कहा था कि खेलते हुए बच्चों से सावधान रहना। इस कारण वह बच्चों को देखते ही खा जाती थी और बच्चों को खत्म ही कर देना चाहती थी वह। और एक दिन की बात है कि राजा रघु नामक प्रतापी राजा ने राक्षसी को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और वह अपने पुरोहित को बुलाता है और पुरोहित से कहता है, हे पुरोहित, तुम इस ढोंढा राक्षसी को मारने का मुझे कोई उपाय बताओ, नहीं तो यह पूरे राज्य में बच्चों को समाप्त कर देगा। तब पुरोहित ने बताया कि हे राजन, शिव जी के वरदान से वह अत्यंत ही ताकतवर हो गई है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वह उत्सव मनाते हुए बच्चों की मदद से हम उसे मार सकते हैं। और यह बात सुनकर रघु नामक प्रतापी राजा ने फाल्गुन पूर्णिमा पर, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ही वर्षा ऋतु होती है, इसी तिथि पर बच्चों की मदद से ढोंढा राक्षसी को मारने का राजा रघु जो है प्लान बनाता है। और राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा पर अपने राज्य के सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और खेलने के लिए उन्हें रंग गुलाब देता है। सभी बच्चे एक साथ वहाँ पर इकट्ठा हुए तो खुशियाँ मनाने लगे और त्योहार मनाने लगे। राजा के सेवक ने सभी बच्चों को सूखी घास और लकड़ियाँ के ढेर सारे टुकड़े दे दिया और बच्चों ने घास और लकड़ियाँ ढेर लगा दी और अच्छा मंत्रों को जाप करते हुए ढेर में आग लगा दिया। सभी बच्चे आग के चारों ओर परिक्रमा करते हुए शोर मचा रहे थे। तभी बच्चों की आवाज़ सुनकर ढोंढा राक्षसी जो है बच्चों पर आक्रमण कर देता है, लेकिन
वह यह बात को वह ध्यान में नहीं रखती है कि शिव जी ने कहा था कि बच्चों जब उत्सव मना रहे होते हैं उससे तुम सावधान रहना। वह बात को ना ध्यान रखते हुए ढोंढा राशि जो है बच्चों पर आक्रमण कर देती है और सभी बच्चों मिलकर वहाँ पर उत्सव मना रहे होते हैं। सभी मिलकर ढोंढा राशि को मार देता है क्योंकि वही उसकी मृत्यु का कमजोरी था। और ढोंढा राशि मर गई तो राजा रघु के राज्य के लोगों ने सभी रंग गुलाब उड़ाकर खुशियां मनाने लगी। तभी से लोग फाल्गुन पूर्णिमा पर लकड़ी घास जलाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और रंग गुलाब खेलते हैं और तभी से होली की शुरुआत हो जाती है। तो ये श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस प्रकार से होली उत्सव की शुरुआत हुई थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।